गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर संयुक्त समिति की 8वीं बैठक हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते पर संयुक्त समिति की 8वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि समिति का प्राथमिक उद्देश्य AITIGA की चल रही समीक्षा को आगे बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य समझौते पर आधुनिक बनाना ताकि यह अधिक प्रभावी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापार के लिए अनुकूल हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे UGC का अतिरिक्त प्रभार मिला है? दिनेश प्रसाद सकलानी, विनीत जोशी, श्रीधर श्रीवास्तव, अमन शर्मा। इसका सही जवाब है विनीत जोशी। विनीत जोशी को UGC का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले। इसका सही जवाब है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके पूर्व साथी VVS लक्ष्मण को भी पैनल के सदस्य के रूप में बरकरार रखा गया है, जिससे वे समिति में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। DRDO ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सुखोई 30 MKI विमान में लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। इसका सही जवाब है ओडिशा। DRDO ने ओडिशा तट से सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। गौरव एक 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे ओडिशा के चांदीपुर स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा सदिश रूप से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है? सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, रूस। इसका सही जवाब है रूस। रूस भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मार्क II लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या सहस्त्र शक्ति का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है? भारत, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है भारत। भारत हाल ही में मार्क II लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का या सहस्त्र शक्ति का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। इस हथियार प्रणाली को निर्देशित ऊर्जा हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। मार्क II नामक यह प्रणाली 30 किलोवाट की लेजर उत्पन्न करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही जवाब है
नेपाल। भारत और नेपाल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को मजबूत करना है, विशेष रूप से फसल उत्पादक बढ़ाने, कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार लाने और जलवायु लचीलापन और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दे को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने इस पहल का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? लोरेंस मोसेटी, कार्लोस अल्कराज, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, टेलर फ्रिट्ज। इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है? सूडान, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया। इसका सही जवाब है सूडान। सूडान दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है और इस कारण से यह अफ्रीकी देश अकाल का सामना करने वाला एकमात्र देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को 2025 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अम्मान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को 2025 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।